क्या सिया गोयल केतन के साथ बाली नहीं जाना चाहती थी? क्या सिया ने ही केतन का पासपोर्ट गायब किया था? ये सवाल केतन अग्रवाल की मौत के बाद बने हुए थे। पुलिस केतन मर्डर केस में इन पहलुओं की भी जांच कर रही है। अब इसी पासपोर्ट वाली गुत्थी पर केतन और सिया के कैब ड्राइवर का बयान आया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कैब ड्राइवर वैभव यादव ने एयरपोर्ट तक के सफर की पूरी जानकारी दी है। वैभव ने बताया कि 6 जून की सुबह करीब 10 बजे पुणे से उसने यात्रियों को उठाया। यात्री कौन थे? सिया और उसका भाई साहिल। वैभव के मुताबिक सिया शुरू में ही कैब में बैठने से मना कर रही थी, लेकिन उसके भाई साहिल ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। इसके बाद कैब रावेत पहुंची, जहां केतन अग्रवाल भी गाड़ी में बैठा। उसके बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान सिया ने चाय पीने के लिए एक फूड मॉल पर गाड़ी रुकवाने को कहा। करीब 10 मिनट बाद सिया वापस आई और उसने ड्राइवर से गाड़ी की डिक्की खोलने को कहा। इसके बाद सिया ने डिक्की के पास जाकर अपने पर्स से कुछ निकाला। करीब 15 से 20 मिनट बाद केतन ने उसे वापस गाड़ी के अंदर बुलाया और सफर मुंबई एयरपोर्ट की तरफ जारी रहा। इसके बाद उसने सभी यात्रियों को मुंबई एयरपोर्ट पर उतार दिया। ड्रॉप करने के बाद वैभव आगे बढ़ा ही था और एयरपोर्ट से लगभग 200 मीटर दूर ही पहुंचा था कि तभी उसे एक फोन आया। फोन पर कहा गया कि कैब में एक छोटा बैग रह गया है। बैग लौटाने वैभव वापस आया। बैग देकर एयरपोर्ट से आगे बढ़ा। 500 मीटर दूरी पहुंचा था कि दोबारा एक फोन आ गया। इस बार कहा गया कि केतन का पासपोर्ट कैब में गिर गया है। वैभव ने जवाब दिया कि वो पहले ही गाड़ी चेक कर चुका था, गाड़ी में पासपोर्ट नहीं था। और इसके बाद केतन ने ड्राइवर को वीडियो कॉल करने को कहा ताकि वो कैब के अंदर का हिस्सा देख सके, लेकिन केतन को पासपोर्ट नहीं मिला। इसके बाद उसे वापस एयरपोर्ट आने के लिए कहा गया। एयरपोर्ट आने के बाद साहिल और केतन दोनों ने खुद गाड़ी की तलाशी ली। उसने कहा कि काफी ढूंढने के बाद भी पासपोर्ट नहीं मिला और इसके बाद सभी लोग वहां से वापस चले गए। वैभव ने यह भी दावा किया है कि पुणे से रावेत तक के सफर के दौरान सिया और उसका भाई साहिल आपस में लगातार बहस कर रहे थे, जहां से केतन भी गाड़ी में शामिल हुआ था। उसने फिर दोहराया कि सिया ने उससे डिक्की खुलवाई थी, वहां से कुछ निकाला था, लेकिन उसे नहीं पता कि वो चीज क्या थी। इससे पहले केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने भी कहा था कि पासपोर्ट के गायब होने की पूरी घटना काफी संदिग्ध लगती है। उन्होंने बताया कि सभी लोग मुंबई से बाली प्री वेडिंग शूट के लिए जाने वाले थे। घर से निकलते समय गाड़ी में सिर्फ 4 लोग थे और सभी ने गाड़ी में बैठकर अपने अपने पासपोर्ट चेक किए थे। उन्होंने ये भी कहा कि पासपोर्ट, पैसे, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी कीमती सामान एक ही पाउच में रखा गया था और वो पाउच गाड़ी में ही मौजूद था। इसके बाद पासपोर्ट कहाँ गया, किसी को कोई जानकारी नहीं है। अपनी जांच के दौरान पुणे ग्रामीण पुलिस ने भी कहा था कि केतन की मंगेतर सिया गोयल ने ही कथित तौर पर उसका पासपोर्ट चोरी करके खत्म कर दिया था ताकि वो बाली ना जा सके। पुलिस के मुताबिक ये कोई एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसका अंत लोनावला के लोहगढ़ किले पर 26 साल के केतन की मौत के साथ हुआ। केतन का परिवार बेटे के लिए न्याय की मांग कर रहा है। 27 जून को हुए कैंडल मार्च में केतन के पिता ने लोगों से अपील की। उन्होंने उन लोगों से आगे आने की गुजारिश की जो 18 जून को लोहगढ़ किले पर मौजूद थे, ताकि वो जांच में मदद कर सके। पिता के मुताबिक उस दिन किले पर कई लोगों ने इस घटना को देखा था, लेकिन अभी तक उन्होंने पुलिस से कॉन्टैक्ट नहीं किया है। फिलहाल केतन अग्रवाल के केस के लिए महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। निकम इससे पहले भी कई बड़े मामलों में वकील रह चुके हैं। उन्होंने 26/11 मुंबई हमलों में जिंदा पकड़े गए इकलौते आतंकी अजमल कसाब के खिलाफ केस लड़ा था, जिसमें उसे फांसी की सजा हुई थी। आज माने 29 जून को सिया गोयल और चेतन दोनों की वडगांव कोर्ट में पेशी होनी है। सिया गोयल का पक्ष रख रहे वकील आशुतोष श्रीवास्तव का कहना है कि वो अपनी क्लाइंट का बचाव करेंगे, पुलिस कस्टडी को बढ़ाने का विरोध करेंगे और ये भी मांग करेंगे कि आरोपों की सही जांच हो। ट्रायल के जरिए इन्हें साबित किया जाना चाहिए और आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है रिया। आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।